सो आज हम हैं अलीला देवा गोवा में. This is a property which was given to us by a subscriber saying that please do review this property and do visit this property. While we have had one night stay here, there's a but which is there. एक question mark है जो हम नहीं resolve कर पा रहे हैं. We want you to help us in resolving that. So do watch this video till the end and do let us know your thought on that question mark. तो PMFT 100 पे जो पहली चीज़ आती है वो आती है लोकेशन. ये प्रॉपर्टी है आपकी गोंसुआ एरिया में जो मजोड़ा के पास है. इट्स नॉट अ बीच प्रॉपर्टी. इस प्रॉपर्टी से जो नियरेस्ट बीच है वो गोंसुआ बीच आता है जो कि अराउंड 600 मीटर्स दूर है. आप उस बीच पे या तो इनकी शटल ले सकते हैं या वॉक भी कर सकते हैं. शटल टेक्स अराउंड 3 to 4 मिनट्स एंड जो वॉकिंग डिस्टेंस है वो 10 to 15 मिनट्स का है. या आपके पास अपनी खुद की स्कूटी या कार है आप उससे भी जा सकते हैं. एयरपोर्ट से अगर बात करें, डेबोलिम यहाँ से अराउंड 18 to 19 किलोमीटर्स दूर है और आप 40 मिनट्स में यहाँ पे आ जाएंगे. मोपा यहाँ से अराउंड 60 किलोमीटर्स दूर है तो आपको करीबन 1.5 घंटा लगेगा वहाँ से आने में. क्योंकि ये साउथ गोवा में है और साउथ गोवा में एक प्रॉब्लम हमने हमेशा देखी है कि यहाँ पे कोई भी आपके सनडाउनर्स, पार्टी प्लेसेस, कैसीनोज बहुत ही लिमिटेड हैं. तो इसलिए आपको नॉर्थ गोवा वाली वाइब्स है वो यहाँ पे नहीं मिलेंगी. सो इन्हीं सब पैरामीटर्स को देखते हुए हमने यहाँ पे इसको 16 स्कोर किया है PMFT 100 के स्कोर कार्ड. सेकेंड हम बात करते हैं रूम्स की. So यहाँ पे they have got 4 category of rooms in the normal wing and then they have a special wing called Alila Club. ये हमारे जो बैक साइड है वो अलीला क्लब की है जहाँ से हम रिकॉर्ड करते हैं. So उनके पास 4 कैटेगरी ऑफ रूम्स यहाँ पे हैं और 4 कैटेगरी ऑफ रूम्स नॉर्मल विंग में हैं. द रूम इज गुड, इट्स लग्जूरियस. आपके पास सारी एमिनिटीज हैं, बाथटब बहुत सुंदर है, सब कुछ आपको मिल जाता है. द ओनली थिंग दैट इज मिसिंग इज द ग्रैंडियर ऑफ द रूम. जब आप गोवा में होते हैं और आप किसी रिजॉर्ट में होते हैं तो वो एक थोड़ा लार्ज फील आता है आपको रूम में और एक विला फील आता है. जो यहाँ पे है दैट्स अ टिपिकल होटल रूम दैट यू विल फाइंड. So again, if you look at the nearby properties and the ones that we visited before and after, they have that villa feel, and because of which we are giving the room as 18 out of 20. नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे टैरिफ्स की, तो यहाँ पे हमने इस प्रॉपर्टी में बेस कैटेगरी रूम का पे किया था 15K के अराउंड. 15K 14K की रेंज में अगर हम देखें तो आपको ना बहुत सारी यहाँ पे बीच प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी. ITC ग्रैंड एक प्रॉपर्टी है जो वी वुड लाइक टू रिकमेंड इन दिस एरिया, जो कि यहाँ से अराउंड 2.5 किलोमीटर्स दूर है. वो 15K की रेंज में नहीं है. दैट विल गो अराउंड 18K to 20K एंड ड्यूरिंग द पीक सीजन इवन मोर. बट दैट्स अ वेरी गुड प्रॉपर्टी अगर हम सिमिलर रेंज की बात करें. इसके अलावा यहाँ पे 2 और प्रॉपर्टीज़ हैं, जो एक है कैलिनवर्थ एंड सेकंड इज़ हेरिटेज, जो कि आपकी बीच प्रॉपर्टीज़ हैं. तो इसलिए ना आपको थोड़ा सा पिंच करेगा कि यहाँ पे एक तो बीच नहीं है तो आप इतना एक्सपेंसिव होटल टाइप रिजॉर्ट में क्यों रुक रहे हैं. एंड सेकंड अगर हम बात करते हैं वैल्यू फॉर मनी की, तो वो भी हमें ना बहुत ज़्यादा इसमें वो लगा नहीं. बिकॉज इवेंचुअली अगेन 15,000 में आपको होटल मिल रहा है, आपको वो एज गुंजन ने मेंशन्ड वो विला वाला फीलिंग आ नहीं रहा, रिजॉर्ट वाला फीलिंग नहीं आ रहा यहाँ पे. एंड इट्स अ वेरी कॉम्पैक्ट प्रॉपर्टी. इसी वजह से हमने जो टैरिफ है इसको स्कोर किया है 14/20. सो नेक्स्ट सेक्शन है एक्टिविटीज़ का. एक्टिविटीज़ यहाँ पे लिमिटेड है. आपको किड्स रूम मिल जाएगा, किड्स के लिए बहुत कुछ है. आपका एक्सबॉक्स है, TT टेबल है और बाकी बोर्ड गेम्स वगैरह भी हैं. और थ्रू आउट द डे ये लोग कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ कराते रहते हैं. प्लस मूवी थिएटर भी एक है इनका. मूवी थिएटर में इनके किड्स स्पेसिफिक मूवीज़ चलती रहती हैं. आप वो टाइमिंग्स एंड वो ये पब्लिश करते रहते हैं. थर्ड थिंग, बीच आप जा सकते हैं. अगेन बीच इनका एडजेसेंट बीच नहीं है, इट्स नॉट अ बीच प्रॉपर्टी, तो आपको शटल लेके जाना पड़ेगा. बीच में लिमिटेड शैक्स हैं. आपका जो यहाँ का फेमस है अलीला दीवा, किस चीज़ के लिए फेमस है? इनका जो इन्फिनिटी पूल है उसके लिए. पूल इज़ नो डाउट गुड. सो इनके बियॉन्ड बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है. वाटर स्पोर्ट्स हाँ बीच पे जाके कर सकते हैं.
सो इन्हीं सब पैरामीटर्स को देखते हुए हमने प्रॉपर्टी को 16 आउट ऑफ 20 स्कोर किया है। Now last but not the least is food and services. Food and services की बात करें तो यहाँ पे आपका बहुत ही एक्सटेंसिव मेन्यू नहीं था, चाहे वो ब्रेकफास्ट था चाहे वो डिनर था, लेकिन the quality of the food and the taste of the food was very good. And if we talk about the service or the hospitality, वो बहुत ही अच्छा है. In fact, you know, you will really get pampered in your room. हमारे रूम में ही पहले वो हमें केक देके गए, उसके बाद वो you know that sweet platter plus cashews देके गए, उसके बाद फिर आके soaked almonds और pillow spray देकर गए, and then उसके बाद फिर वो डिनर के साथ हमारे लिए काफ़ी सारे डेजर्ट्स लेके आए. So Saurav from the hospitality, he was very good. He recommended us a lot of things which we tried and they were amazing. बाकी भी सब आके पूछ रहे थे, आके बात कर रहे थे, and you know they were trying to go out of their way also to make sure that you are comfortable. So given this, we are giving it 18 out of 20. Just deducting 2 points for not being an extensive menu. However, for a person like me, it doesn't really matter because I believe in quality than quantity. But still, you know, 5 stars का जो spread होता है उतना बड़ा spread नहीं था, इसलिए 18. But the quality of food and services is top notch. Just to give an idea, इनका जो breakfast buffet है that is around 850 rupees plus taxes, lunch 1500 and dinner is 2000 rupees plus taxes for a person. So जो total PMFT score बनता है that is 82 by 100. Which is an average, you know, rating, I would say, as compared to the others that we have reviewed in Goa. So I would suggest that before you take a decision, check out the other properties as well. Now we come to the question again that we had in the initial part of the video. That question is, why do we stay here? आपके पास beach नहीं है, property बहुत बड़ी नहीं है, rooms villa style या resort style नहीं है, activities बहुत ज़्यादा नहीं है. Then what is the hook? You know, why should a person come here and not go to the other adjoining properties? Maybe for an extra buck, they provide a lot more. Or maybe for a little less extra bucks, a little less luxury, but you will have a bigger experience, a grandeur experience. So, हम इसे नहीं decode कर पाए हैं, frankly. हमें लगता है कि, you know, we would not visit this place again. We might still say that, okay, अगर आपको बीच नहीं चाहिए, आपको शांति चाहिए, तो आप यहाँ पे आ जाइए. But other than that, we are not able to decode. Question is, why? So if you know or any of you want to let us know that, you know, we prefer Alila over other properties and this is the reason why, we're really looking forward to that why from you. Towards the end हम एक USP की भी बात करते हैं and frankly बहुत ज़्यादा यहाँ पे कुछ बताने के लिए नहीं है. I think Alila is famous for their infinity pool जो पैडी फील्ड्स को फेस करता है, बट वहाँ पे हमें पैडी फील्ड्स तो नहीं दिखी, बट ठीक है. I mean that's a USP Alila is famous for. Yeah, that is how, you know, people perceive it, that इसका जो swimming pool है वो बहुत amazing है. But frankly, if you ask me, if I have to really pick up one USP, it'll be the hospitality of this place. It'll be the service of this place. The people here are really good. They're very attentive and they would go the extra mile if at all you need anything. So personally for us, that'll be the USP. But yeah, otherwise it's known for the swimming pool. So pretty much that's it guys. इस वीडियो में इतना ही. ये पूरी गोवा की जो हमारी सीरीज है उसके अंदर हमने बहुत सारे रिजॉर्ट्स को कवर किया है और गोवा के अंदर यूनिक एक्टिविटीज लाइक यॉट एक्सपीरियंस एंड ऑल उन सबको भी कवर किया है. तो आप वो सीरीज आप देख सकते हैं फॉर यू नो टेकिंग एन इन्फॉर्मेटिव डिसीजन. Till the time, you know, we come up with our next video. This is Madhur. And this is Gunjan signing off from Alila Diva Goa. Bye bye. Bye.